गुरुमुखों, हम श्री गुरु महिमा के पाठ में नित्य प्रति ये पठन और श्रवण करते हैं कि तम अज्ञान मिटाए कर दीना आत्मज्ञान, सतमार्ग दिखलाइया सतगुरु परम सुजान। ऐसे सतगुरु देव पर जाइए सब बलिहार, पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। ये सेवक जन अपने हृदय में अपने सद्गुरुदेव के उपकारों का स्मरण करके ये वर्णन कर रहे हैं कि मेरे सतगुरु ने मुझ पर क्या कृपा की है, क्या बख्शिश की है। गुरुमुखों, ये जो स्वर्णिम अवसर इस समय हम सबको प्राप्त हो रहा है, अपने इष्ट देव सद्गुरुदेव महाराज जी की अपार कृपा से, उनकी अपार रहमत से, ये देव दुर्लभ हैं, यानी देवी देवताओं को प्राप्त करना भी कठिन है। वो भी ऐसे सुअवसर को प्राप्त करने के लिए याचना करते ही रहते हैं, क्योंकि इस जगत की रचना में सब और अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है। और उस अंधेरे में जो हमारी जीवात्मा है, जो सुरती हैं, वो जन्मों जन्मों से भटक रही हैं, उससे बाहर भी निकलना चाह रही हैं उस अंधेरे से, परंतु निकल भी नहीं पा रही। क्यों? कि ये सन्मार्ग नहीं मिला। अब ये सन्मार्ग यदि कहीं मिलता है तो वो सद्गुरु के चरण कमलों में पहुंचकर ही मिला करता है, क्योंकि उनके अतिरिक्त चहु और अंधेरा ही अंधेरा है। वर्णन हुआ है, वाणियों में कथन है कि चाहे इस संसार में ऊपर से अनेकों चंद्रमा उदय हो जाए और चाहे हजारों सूर्य भी उदय हो जाए, तो इतना प्रकाश बाहर से हो जाए, लेकिन एक श्री गुरु महाराज जी के बिना ये अंधेरा जो है वो दूर नहीं हो पाएगा। और ये अंधेरा कौन सा है? ये कोई बाहर का अंधेरा नहीं है, कोई बाहर का प्रकाश नहीं है। वैसे आप देखते हैं दीपावली के पर्व पर प्रकाश ही प्रकाश, दीपक जगाकर अनेकों ही प्रकाश के बल्ब लगाकर सभी सजन अपने हृदय के भाव प्रकट करते हैं। लेकिन ये जिस प्रकाश की बात हो रही है वो दूसरा प्रकाश है, अंधेरा भी दूसरा है। वो कौन सा है? बाहर का नहीं है, वो अंतर का है, वो हृदय का है। तो उसी के लिए कहते हैं कि चाहे यदि 100 चंदा उदय हो जाए, हजारों सूर्य उदय हो जाए, कि गुरु बिन घोर अंधार, कि गुरु के बिना घोर अंधेरा रहेगा। कहाँ पर? घट में। क्योंकि घट में जो प्रकाश है उसको दिखाने वाले, उसको प्रकट करने वाले केवल संत सतगुरु महापुरुष होते हैं, जो कि हमको इस समय अपने सन्मुख विराजमान होकर के पावन श्री दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। प्रेमियों, तो ये जो अज्ञानता का अंधेरा है ये कैसे दूर होता है? वाणियों में अनेकों प्रकार से इनका वर्णन हुआ है। परम संत श्री कबीर साहब जी ने वर्णन किया है कि बहे बहाए जात थे लोक वेद के साथ, पेंदे में सतगुरु मिले जो दीपक दीना हाथ। कहते हैं कि हम संसार के रीति नीतियों में पड़े हुए, कर्म कांड में पड़े हुए थे, जो संसार में अनेकों प्रकार के कर्म कांड किए जाते हैं और सभी जीव उसमें उलझे होते हैं और उसी को मान लेते हैं कि यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। तो कहते हैं कि हम उसी लोक वेद के साथ बहे बहाए जात थे, बहे जा रहे थे और इसी धारा के अंदर गोते खा रहे थे। क्यों? क्योंकि उभारने वाले नहीं मिले थे। तो कहते हैं कि पेंडे में, ऐसे बहाव में जिसमें हम बहे जा रहे थे, बहते ही जा रहे थे, तो कृपा हुई उस सतगुरु की, ये कुदरत की, उस प्रभु परमात्मा की। हमको सच्चे सतगुरु मिल गए। वो मिले तो उन्होंने क्या किया? दीपक दीना हाथ, कि हमको सच्चा दीपक पकड़ा दिया। और जब दीपक हाथ में आया तो अंधेरा दूर हो गया, क्योंकि सच्चे दीपक से अंतर का, अज्ञान का अंधेरा दूर होता है। बाहर के दीपक से थोड़ा बाहर का अंधेरा दूर होता है, यही नियम है। तो अब ये जो सुअवसर जिन गुरुमुखों को प्राप्त हो जाता है, उनको इसीलिए बार बार वाणियों में, वचनों में, सत्संगों में सौभाग्यशाली कहा जाता है, क्योंकि वे अंधेरे से निकल करके बाहर आ गए, प्रकाश में आ गए। जगत में अंधेरा है, सत्संग में प्रकाश है। कि साथ संगत में चांदना सकल अंधेरा और, सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। कि सत्संगत में जो हैं वो सच्चा प्रकाश है, उसमें अपनी मंजिल दिखाई देती है। और वो कौन सी मंजिल है?
इस अपनी जीवात्मा की मंजिल तो किसी को दिखाई नहीं देती और बाहर की मंजिलें ढूंढ रहे हैं सब बाहर से। तो ये समझते हैं कि हमने इस जीवन को प्राप्त करके धन संपदा एकत्र करनी है, घर परिवार बनाना है, संसार में उन्नति करनी है, बस इसी को ही मंजिल समझे बैठे हैं। लेकिन नहीं, जब सद्गुरु महापुरुषों की ये संगत प्राप्त होती है तभी ये ज्ञात होता है कि वास्तव में ये हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल तो अपने निज स्वरूप की परख और पहचान करना है, अपने अंदर में बैठे उस प्रभु परमात्मा का दर्शन दीदार करना है। और वो पावन श्री दर्शन ऐसे नहीं हो पाएगा जब तक कि ऐसे सच्चे सद्गुरु ना मिलेंगे। सद्गुरु जब मिलते हैं और वो युक्ति देते हैं, उस युक्ति के द्वारा जैसे उसका पालन करता है जीव, तो उसके अंदर का अज्ञान मिटने लगता है, मंजिल दिखाई देने लगती है, बल्कि मंजिल की ओर आगे बढ़ने लग जाता है। यही नियम है। सबसे पहले तो अज्ञानता है और उस अज्ञानता में उसे पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, करना क्या है। और जब सत्संग में आता है, जब पता लगता है कि ये मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल तो और है, जो श्री गुरु महाराज जी बता रहे हैं वो मेरी मंजिल है, उसी पर मैंने पहुंचना है, तो फिर वो अपने हृदय से उनके उपकारों का वर्णन करता है, उनका आभार प्रकट करता है, उनके प्रति वो धन्यवाद अर्पित करता है कि मेरे अहोभाग्य कि मुझे श्री गुरु महाराज जी मिले इस घोर कली काल में, जबकि सब तरफ अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है। तो अब गुरुमुख जनों को क्या करना होता है कि जो ये प्रकाश के सूर्य सम्मुख उदय हुए हैं, जो सद्गुरुदेव महाराज जी इस कलिकाल में प्रकट हुए हैं, जो श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी में प्रकट होकर के इस जगत विख्यात विश्व वंदनीय श्री आनंदपुर की पुण्य धरा पर जो ये महान तीर्थ धाम बनाया है और इसमें जो ये भक्ति के नियम जारी किए हैं, उनको आचरण में लाना है। क्योंकि जब तक हम उनका हृदय से पालन नहीं करेंगे तब तक ये अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं हो पाएगा। और उसे पूरा कराने के लिए ही तो हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी नित्य प्रति अपने वचनों में चेतावनी देते रहते हैं कि गुरुमुखों, अपने हृदय में अपने सतगुरु अपने भगवान को धारण कर लो, अपने हृदय में बसा लो। और बसाने का यही समय है, यही उपाय है जो सद्गुरुदेव महाराज जी वर्णन कर रहे हैं। ऐसे ही एक बार हमारे हृदय सम्राट सद्गुरुदाता दीनदयाल जी श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने पावन मुखारविंद से ये वचन उच्चारण किए कि गुरुमुख जन सदा ये अरदास तो करते ही रहते हैं कि दासन दास की ये अरदास राखो चरण कमल के पास। कि नित्य प्रति हम ये मांग तो करते ही हैं अपने इष्ट देव के चरण कमलों में, लेकिन इस रहस्य को, इस राज को भी समझ लेना चाहिए कि हम उनके चरण कमलों के पास कैसे होंगे। अभी तो गुरुमुख जन श्री चरणों में यहाँ बैठे हुए हैं, ये आनंद लुट रहे हैं, लेकिन हम नित्य मांग करते हैं कि नित्य ही हम चरण कमलों के पास रहें। तो श्री गुरु महाराज जी ने ये रहस्य भी खोला। ये वचन हुए कि जल में बसे कमोंदनी कि चंदा बसे आकाश, जो जाके मन में बसे सोता ही कृपास। कि गुरुमुखों, इस राज को समझ लो कि कैसे तुम पास में रहोगे। अरदास तो हो रही है, सच्ची अरदास है, ये सच्ची मांग है। ये ठीक है, गुरुमुख जन उत्तम मांग कर रहे हैं, सच्ची मांग कर रहे हैं। इससे उत्तम मांग कोई नहीं है कि हे प्रभु, हे सद्गुरुदेव महाराज जी, मेरी तो बस यही इच्छा है, यही भावना है कि मैं आपके चरण कमलों के पास रहूं। उन्होंने ये राज भी खोला, उच्चारण किया कि जल में बसे कमोंदनी, कि देखो जल का जो निवास होता है वो धरती से भी नीचे होता है। चंदा बसे आकाश, चंद्रमा कहाँ है? आसमानों में ऊपर है। कितनी दूरी है? कोसों कोसों की दूरी। और जो कमल का फूल होता है उसका संबंध होता है सूर्य के साथ। ये कुदरत की रचना है। जैसे ही चंद्रमा उदय होता है तो रात्रि को जो कमोंदनी का जो फूल होता है वो खिल उठता है, विकसित हो जाता है। तो प्रातः काल जब सूर्य का दर्शन होता है इस कमल के फूल को, वो विकसित हो जाता है। कहाँ वो चंद्रमा, कहाँ वो सूर्य, हजारों हजारों कोसों की दूरी पर होते हुए भी उस प्रभाव को ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसे ही जो गुरुमुख होते हैं, जो भक्तजन होते हैं, वो भी यूं चाहते हैं कि हम अपने इष्ट देव, अपने सद्गुरुदेव महाराज जी
चाहे जहाँ भी विराजमान हो हम उनके निकट रहें, वे हमारे निकट रहें। तो हमें क्या करना है? उनको अपने दिल में बसाना है। उनको अपने दिल में बसाने के लिए हमारे लिए सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमारे ऊपर कृपा की है, ये बख्शीश की है कि हमको नित्य प्रति ये भक्ति साधन अपनाने के लिए हमको प्रेरणा मिलती रहती है। नित्य प्रति यहाँ उनका पालन किया जाता है और कराया भी जाता है कि गुरुमुख जन श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और ध्यान इन साधनों में संलग्न रहे, अपने हृदय के अंधेरे को दूर कर ले, सच्चे प्रकाश में आकर के अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले। और यही हम अपने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं। प्रेमियों, हम सचमुच ही अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो कि हम अपने परम इष्ट देव सद्गुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के श्री चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर उनके देव दुर्लभ पावन श्री दर्शनों का अलौकिक लाभ उठा रहे हैं और उनका पावन आशीर्वाद हम सब पर बरस रहा है। गुरुमुखों, ये स्वर्णिम अवसर हमको अपने इष्ट देव सद्गुरुदेव महाराज जी की अपार कृपा और उनकी रहमत से मिल रहा है। उन्होंने हम पर बहुत ही उपकार किए हैं और उपकार कर रहे हैं। हमारी मुखवाणी में इतनी शक्ति नहीं है जो हम उनके उपकारों का वर्णन कर सके। हमें अपने पावन श्री दर्शनों से, पावन आशीर्वादों से, अपनी लीलाओं से कृतार्थ करते आ रहे हैं। हम पर ये कृपा बख्शिश हो रही है। सेवक जन इस सच्ची दात को प्राप्त करके अपने हृदय में सच्ची खुशियाँ भर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। रामायण में वचन आता है कि सेवक सेवक भाव दीना, बहुन तरिये और घाव, बजो राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचार। वर्णन करते हैं कि जिन सेवकों को अपने इष्ट देव सद्गुरु मिल जाएं तो उनका क्या कर्तव्य होता है कि वो सच्चे हृदय से, श्रद्धा भाव से, सेवा भाव से उनकी सेवा करते चले जाएं, क्योंकि सच्चे सेवा भाव के बिना इस भवसागर से तरना संभव नहीं है। सेवा भाव और सेवा ही ऐसी सच्ची वस्तु है जिसके द्वारा ये हमारी जीवात्मा इस भवसागर से तरती है, मन निर्मल होता है और ये जीवन धन्य बनता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हम पर अपार कृपा की है कि इस सच्चे ऊंचे पावन श्री दरबार की रचना करके हमारे लिए सच्ची सेवा के भंडार खोल दिए और गुरुमुख जन ये सेवा करके अपने चित्त को अपने इष्ट देव महाराज जी के चरण कमलों के साथ जोड़े रख सकते हैं। जीवन भर जिनकी तार अपने इष्ट देव के चरण कमलों से जुड़ी रहती है तो उनके हृदय में हमेशा यही ध्यान जो इस समय पावन श्री दर्शन कर रहे हैं वो उनके अंदर में बस जाता है और जीवन भर संग साथ रहता है, अंग संग रहता है और हमारी हर प्रकार से रक्षा करता है। ये जीवात्मा का निजी सरमाया है और गुरुमुखों को सौभाग्य से मिला है। तो अब वो जो सेवक हैं, गुरुमुख होते हैं, वो अपने इष्ट देव अपने श्री गुरु महाराज जी का सदा धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने हम पर ऐसी कृपा की है, ऐसी बख्शिश की है और उनको अपनी चरण शरण में लिया है, ये सेवा प्रदान की है। सेवा से लोक परलोक दोनों संवरते हैं। इस भवसागर से स्वयं ही जीव पार उतर जाता है। सेवा का ऐसा सरल उत्तम साधन है। वाणी में ऐसे अनेकों प्रकार से वर्णन हुआ है इस महिमा का कि मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास, सेवा करत होए नियकामी, तिसको होत परापत स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करें, नानक सो सेवक गुरु की मत ले। ये गुरुमुखों गुरु भक्ति का वर्णन हुआ है और सच वर्णन है। गुरु के सेवक महिमा वर्णन कर रहे हैं कि जब ऐसा दुर्लभ संयोग गुरुमुख को प्राप्त हो जाए, पावन श्री चरण कमलों की छत्र छाया मिल जाए, इससे श्री दरबार की पावन सेवा करने का स्वर्णिम अवसर मिल जाए, तो उसका क्या कर्तव्य होता है कि गुरु की सेवा व प्रसन्नता से करता रहें। इसी प्रकार जो गुरुमुख जन, जो सेवक जन सच्ची दीनता और नम्रता के साथ सेवा भाव में लगे रहते हैं और अपने आप को कुछ नहीं जतलाते बल्कि उनका गुणगान करते हैं, तो वह उनके ऊपर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता उतरती है। और जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रसन्न हो जाते हैं तो वो भक्ति के धन से माला माल कर देते हैं कि जिस पर होए गुरु दयाल, भक्ति धन से करे निहाल। ये भक्ति का धन सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता से ही मिला करता है। इसलिए वर्णन कर रहे हैं
कि गुरुमुख का ये कर्तव्य है कि मन बेचे सतगुरु के पास, कि अपने मन को अपने इष्ट देव अपने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में बेच दे, भाव कि समर्पित कर दे, उनके चरण कमलों में समर्पित हो जाएं। जो सेवा मिले उससे धन भाग्य बनाएं और सेवा करते करते पूर्ण तौर पर निष्काम हो जाएं। अपने हृदय में कोई सांसारिक कामना न रखें, मान सम्मान की कामना भी न रखें। तो ऐसा जो सेवक होता है उस पर कृपा उतरती है, बख्शीश उतरती है। और उसके लिए वर्णन करते हैं कि अपनी कृपा जिस आप करें, नानक सो सेवक गुरु की मत ले। कि जिस पर ये कृपा और बख्शीश उतरती है तो उसकी मति अपने इष्ट देव की मति में एक रूप हो जाती है। और जब मति में मति एक रूप हो गई तो भाव कि इस सेवक का अपना विचार, अपना संकल्प, अपनी मत ना रही, केवल सद्गुरु ही रहे उसके चित्त में, तब ये एक रूप हो जाते हैं।